हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप पढ़िए और तीनों स्टेटमेंट को पहले आप बताइए सत्य है कि असत्य। उसके बाद आप क्या करेंगे, रीजन बताएंगे कि क्यों ऐसा है। पहला आपका दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे कह रहा है जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक वास्तविक संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्या होता है इसके संग्रह में परिमेय और अपरिमेय, आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, इसका रीजन सत्य है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह एक वास्तविक संख्या होता है। तो ये हो गया पहले का आंसर। फिर सेकंड आपसे दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि संख्या रेखा जो हमारा होता है, नंबर लाइन, आप सभी लोग को पता होगा ये नंबर लाइन कह रहा है कि ये जो होता है इस पे जितने भी बिंदु लिखे होते हैं वो सभी किस फॉर्म में होते हैं, अंडर रूट यम के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या रेखा पे जो भी पॉइंट लिखे गए हैं उसका अगर हम क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्याएं ऐसी लिखी हैं, जैसे अंडर रूट 2 को अगर हम निकालें तो इसका हम पूरा कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे। और अंडर रूट 4 तो आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट अगर हम 3 का निकालें तो 3 भी नहीं होगा, अंडर रूट 5 भी नहीं होगा। ऐसे ही संख्याएं जो निगेटिव में दी गई हैं कुछ ऐसी हैं जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो रीजन लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। ठीक है, थर्ड आपसे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। आपसे कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है। अभी हमने क्या बताया कि वास्तविक संख्या जो होती है इसमें रेशनल और इनरेशनल दोनों प्रकार के नंबर होते हैं। तब कैसे ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए हमें पता है वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।